पीएफआई संस्था बैन हुई, वो भी पूरे गज़वाए हिंद की बात करती थी। आज मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि हम जब इस समय में, क्योंकि जो सवाल पूछे गए फिरोज साहब, उनमें यही पूछा गया था कि मौजूदा समय में हम इसे कैसे देखें। एक चीज जो पहले कही गई उसका पालन क्या आज किया जा सकता है? आज के संदर्भ में दारुल उलूम इसे सही बता रहा है, तो इसीलिए घुमाने फिराने की बातें क्यों की जा रही है? वो इसे सही मानते हैं अंबर, उन्हें लगता है कि ये जंग होनी चाहिए, उन्हें लग रहा है कि जंग लड़ी जाए। गलत है। प्लीज एक मिनट देखिए, सच्चाई यही है, दारुल उलूम देवबंद में अलगाववाद सिखाया जाता है बच्चों को। और जो मैंने सिलेबस चेंज करने की बात कही थी, मौलाना मनाजिर हसन गिलानी 1956 में बात कह चुके हैं कि सिलेबस को चेंज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ पिछले 1000 साल में सैकड़ों इस्लामिक स्कॉलर ने ये जो निसाई की हदीस है गज़वाए हिंद की, इसको खारिज किया है। तो आज के दौर में अगर उनके पास ये सवाल गया था तो उन्होंने खारिज क्यों नहीं किया? उन्होंने क्यों नहीं किया कि गज़वा पॉसिबल नहीं है, जो होना था वो हो चुका। आज नहीं कह दिया भाई, बताइए आज़िज़ खान साहब क्यों नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है? की बात करेंगे, सच बोलने की जरूरत है। मैडम का जितना इल्म है, मैडम निसाई को बयान कर रही हैं। मैं कल डॉक्टर असरार साहब को देख रहा था, वो कुछ और बयान कर रहे थे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्रहित की बात करनी चाहिए, चाहे वो मदरसे वाले हो, मौलाना हो, साधु हो, संत हो। देश में एकता की बात करनी चाहिए। क्या कर रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कर रहा है? एक सवाल से, एक फतवे से हमारे देश पर रत्ती बराबर, मतलब वो गलत है? दारुल उलूम ने जो फतवा जारी किया वो गलत है? देखिए, दारुल उलूम ने फतवा नहीं देखा अभी। बाबा आप बोल रहे हैं फतवा नहीं देखा, मैं आपसे उस पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। आप चर्चा बैठकर आप बोल रहे हैं, आप एक बार चर्चा कर रहे हैं पूरी, और मैडम आप बयान कर रही हैं, वो सही है या गलत है? आपने देखा नहीं है क्या? दिया है आपने, बोलेंगे हम जब तक किसी आदमी की, आपको तो डिबेट बताई गई थी ना सर, आपने खबर नहीं पता, आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप दिखाइए ना, ऐसे मत आप डिबेट कर रहे हैं, आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे। मैंने आपसे पूछा गलत है सही है? बिलाल गलत है कि सही है बोलना? ये जरूरी सही है, बताओ इनको पढ़ के क्या नहीं? चलाइए भाई, चेतन चलाइए, ये बताना जरूरी है। प्लीज आप इसको चला दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बात करते हैं, क्यों नहीं यहाँ पे अभी खुद कहा गया देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, क्यों नहीं ये राम का नाम लेके मोबिलिटी करने वाले लोग भी इसी देश के अंदर है। आपको दिक्कत है इस बात से, आपको इस बात से दिक्कत है। संविधान भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। करने की जरूरत है, जिसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, करने की जरूरत है। सपोर्ट करते हैं ये लोग, वो इस देश के नहीं रहेगा। और सुन लीजिए मेरी बात, ये बात करते हैं कानून की, जरा आप इतिहास पढ़ लेना एक बार, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की बात करेंगे। तो आप एक बड़ी खबर आ रही है, इससे जुड़ी हुई जरा बता दें। बड़ी खबर मारिए जरा, बड़ी खबर आ रही है, दारुल उलूम पर बैन की मांग हो रही है। दारुल उलूम के इस फैसले के बाद अब उस पर बैन की मांग हो रही है। संतों ने बैन करने की मांग की है। अब आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा है कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, देश के खिलाफ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये पहली बार, जैसा मैंने कहा, हाँ बोलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हिंदुस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो भी मदरसे के एक बच्चे थे। उन्होंने भी मदरसे से पढ़ा और उन्होंने हिंदुस्तान के ताल्लुक से हिंद को कहा ये दारुल अमन है, ठीक है। इसको उन्होंने हिंदुओं का देश नहीं बताया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं से कहीं तक उनसे बड़ा कौन मदरसे वाला होगा। उन्होंने तफसीर लिखी कुरान के ऊपर, हमेशा हिंदुस्तान से मोहब्बत की बातें की, और यहाँ तक कि जब लोग ये कह रहे थे कि हम मुल्क को तोड़ेंगे, पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान हालांकि उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया गया। तो मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, दारुल उलूम अगर गलत कोर्स पढ़ा रहा है, चाहे वो मौलाना मौदूदी का हो, मौलाना मौदूदी का कोर्स जो है यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, जामिया से। और मुझे एक चीज समझनी है, हाजी जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। रंगरेज जी जरा ये बताइए कि रंगरेज जी स्क्रीन पर नहीं है, चेतन उनको स्क्रीन पर लीजिए। रंगरेज जी जरा ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, उन्हें यह बताया जाए कि सिर्फ इस्लामिक देश ही सही है, उसी के लिए तुम काम करोगे और उसी दिशा में काम करोगे। अगर वो तुमने कर दिया, उसके लिए तुम्हारी जान भी चली जाए, तो तुम बहुत बड़े शहीद कहलाओगे, इससे बड़ी शहादत नहीं है। ये पढ़ाया जाए क्या स्कूलों में? क्या ये सही है?
ये बिल्कुल गलत है। देखिए, रंगरेज जी मैं बोलिए। बता रहा हूँ, कुरान में और किसी भी हदीसी किताब में कहीं पर भी जो है गजवाए हिंद की बात कहीं पर भी नहीं है, और ना ही गजवाए हिंद की कोई सोच मुसलमान यहाँ पर करता है। 1947 से लेकर और अभी तक मुसलमानों ने शहादत से लेकर सारी चीज़ें देश के हित में की है। और ये जो बार बार गजवाए हिंद का मैटर है, ये गजवाए हिंद और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जो खालिस्तान की मांग करते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। मगर जब कोई गजवाए हिंद की बात करता है तो उसके ऊपर तो कानून सख्त कार्रवाई करता है, मगर जब हिंदू राष्ट्र की कोई बात करता है, कोई खालिस्तान की मांग करता है, तो उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, ना सरकार कोई कार्रवाई करती है। बात पहले भी आई तो थी, आप अगर मुसलमानों से आज मुसलमानों से 47 से है, बात पूरी कर ले फिरोज साहब। अच्छा राष्ट्र है। अच्छा फिरोज साहब बात पूरी कर, परेशानी है फिरोज साहब बात तो पूरी कर। हाँ पूरी करिए, पूरी। रंगरेज जी, सॉरी, आप बात पूरी। तो सुचारिता, हाँ। मैं कहना चाह रहा था, जितनी हमारे मदरसे के लोगों ने जो है देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, हाँ। इंडिया गेट पर कम से कम 65,000 लोगों के नाम लिखे हैं जो मुसलमान हैं, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। कोई सवाल और नहीं है उस जब पर। हमारे देश के रंगरेज जी, सैनिक उस पर वहाँ कोई पर सवाल जो नहीं है। उस पर बॉर्डर पर शहीद हो जाते हाँ, हैं, हाँ। तो उनको भी शहीद कहा जाता है। अगर हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, अगर हम बॉर्डर पे मर जाते हैं तो हमें शहीद कहा जाएगा, और हम अपने देश के लिए हम कहते हैं, चाहते हैं। मगर जब एक चीज से विलन के रूप में मुसलमानों को दिखाया जाता है कि ये गजवाए हिंद भी चाहते हैं, ये जो है पूरे मुसलमान, कौन दिखा रहा है? एक मिनट, कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? हाजी साहब कौन दिखा रहा है? हाजी साहब कौन दिखा रहा है? जरा बताइए, कौन दिखा रहा है? हाजी साहब, फिरोज साहब, मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज, जब मैं आपसे आपके पास आऊँ बोले प्लीज। मैं जरा पूछ रही हूँ आपसे, हाजी साहब कौन दिखा रहा है उन्हें गलत लाइट में? आप कह रहे हैं कि गलत तरह से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। रंगरेज जी बताइए, कौन उन्हें दिखा रहा है गलत? देखिए मैम, किसी ने बताया? ये खुद ही वो कर रहे हैं, और कौन उन्हें बदनाम करने आ रहा है? कौन कर रहा है उन्हें बदनाम? अरे एक परसेप्शन बना रखा है कि मुसलमान परसेप्शन नहीं बनाया है, देश का नागरिक ये गलत बात मत करिए। परसेप्शन नहीं बनाया है, परसेप्शन नहीं। अश्विनी जी को स्क्रीन पर लीजिए, अश्विनी जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं ये परसेप्शन की बात नहीं है रंगरेज जी, बात नहीं करते, ये सीधे सीधे कहा गया है। फिरोज साहब, मेरी रिक्वेस्ट है सर, नहीं, मैं एक मिनट आऊंगी आपके पास। रंगरेज जी, किसी ने परसेप्शन नहीं बनाया है, परसेप्शन नहीं बनाया है, ये हकीकत है कि वहां पर ये बातें कही जा रही हैं। इसको ये मत करिए कि कोई और परसेप्शन बना रहा है। खबर तभी बनी जब दारुल उलूम ने कहा कि यहाँ पर एक गजवाए हिंद की जरूरत है। एक मिनट, अश्विनी जी, क्या ये पहली बार है कि दारुल उलूम ने इस तरह का कोई विवादास्पद बयान दिया? एक शैक्षणिक संस्था है, क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के ऊपर क्या इसका असर पड़ रहा है? वहां FIR लॉन्च करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, ऐसे ही नहीं करेंगे। आप दारुल उलूम के जो केसेस चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उसको देख लीजिए, और उसके लिए मैं खुद गवाह हूं। मेरी PIL जो 4 शादी को बैन करने वाली है, हलाला को बैन करने वाली है, मुताह मिस्यार को बैन करने वाली है, दारुल उलूम आया है मेरे खिलाफ, कह रहा है नहीं, इनकी PIL खारिज कर दो। इसका मतलब दारुल उलूम चाहता है 4 शादी भी चले, हलाला भी चले, मुताह भी चले, मिस्यार भी चले। इसका सीधा भाई देश की सर्वोच्च अदालत में जो रिटर्न में दिया जा रहा है। अरे शांत रहिए पहले। प्लीज, और उसमें दिखाया जाता है कि हाजी साहब, उन्होंने कैसे जुल्म किया हिंदू। हाजी साहब, एक एक करके बात होगी प्लीज। इस देश में नहीं है हाजी साहब, एक एक करके बात होगी। हाँ बोलिए सुलक्षणा जी। हाँ, दूसरी बात, आप दारुल उलूम का इतिहास उठा के देख लीजिए। ये व्यक्ति ये दारुल उलूम किसके द्वारा चलाया जाता है? ये कोई भारत का परिवार नहीं है, ये मदीना का आया हुआ मदनी परिवार है, और ये इसकी सोच आज भी मदीने वाली है, विदेशी सोच है। आज तक जो मदनी परिवार है वो भारत की संस्कृति के साथ जुड़ ही नहीं पाया। वो भारत का जो वास्तव में यहाँ का जो 99% मुस्लिम उसके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाया। आज भी अपने आप को वो विदेशी सोच थोपता है। आज के देवबंद न भारत की संस्कृति को मानता है, न भारत के त्योहार को मानता है, न भारत की परंपरा को मानता है, न भारत की वेशभूषा को मानता है, न भारत के। इससे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग इतने वरिष्ठ होकर भी इस बात को समझते नहीं है कि अपनी बारी में बोला जाए। ये कोई क्लासरूम तो है नहीं कि सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आप बच्चों की तरह तो मत कर रही है ना, कम से कम एक एक करके बात करिए। बड़े वरिष्ठ हैं आप लोग, अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार टोकना आप लोगों को।